हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई हूँ वही धर्मार्ग लेकर के। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसी डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक विचारों को, प्रसंगों को लेकर के आप तक वीडियोस शेयर कर रही हूँ। तो इतने दिनों में हमारी आपके बीच में जो वार्ता हो गई है थ्रू वीडियोस, तो उसमें ये तो समझ में आ ही गया होगा हर एक को जो सुन रहे हैं या जो शेयर जिन्होंने किया हुआ है, तो कि ये धर्म मार्ग पे चलने से हमारे लाभ ही लाभ होते हैं। क्यों? क्योंकि तब हम सकारात्मक तरीके से सोचते हैं और नकारात्मक विचारों से हटते चले जाते हैं। इतना फ़ायदा होता है कि हम समाज के गुणों, क्योंकि देखिए हमारा जो प्रेशियस जीवन है, मानव जीवन इतना प्रेशियस है कि उसमें हमें अच्छे कर्म तो करने ही चाहिए, और कुछ सामाजिक रूप से और सामाजिक गुण भी जो होते हैं उन्हें हर व्यक्ति को आत्मसात करना पड़ता है, तभी तो समाज हमारा चलेगा। समाज के हर व्यक्ति जो है वो सही ढंग से रास्ता अपनाएंगे, और इस तरीके से करने से हमारे जो अंदर के विकार होते हैं, गंदगी होती है, पतन है, भ्रष्टाचार है, दोष है, चूक हो जाती है, कोई कसर रह जाती है, वो धीरे धीरे क्या है, वो विलुप्त या कम होती चली जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो क्यों ना हम इस मार्ग पर चलें। कौन सा मार्ग? जी हाँ, धर्म मार्ग पर को हमको अपनाना चाहिए, और इसके लिए हमें बहुत सोच समझ करके क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना है, इस विचार को अपनाना चाहिए। तो चलिए, इसी श्रृंखला में मैंने एक और विचार सोच के रखा है, और विचार का नाम भी, शीर्षक भी है विचार बिंदु, और इसको हम तक लाए हैं श्री अलख निरंजन लाल पथिक जी। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और धन्यवाद भी कि आपकी बात में जन जन तक रखती हूँ। चलिए, हमारे मन में अनेक विचार प्रतिक्षण आते रहते हैं, आते जाते हैं। कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे कवि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हर क्षण कहीं ना कहीं जाता रहता है, सोचता रहता है। उनमें कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक होते हैं, अच्छे और बुरे सभी तरीके के विचार होते हैं। आज के इस भौतिकवादी युग में मानव इतना तनावग्रस्त है कि उसके मन में नकारात्मक विचार अधिक आते हैं। विचारों का आना मन की एक स्वाभाविक क्रिया है। आधुनिक बनने की ललक, फैशन परस्ती और अधिक धन बटोरने की इच्छा के कारण मानव की सोच निरंतर बदलती जा रही है। वह स्वार्थी और भाव शून्य होता जा रहा है। जब उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो वह मनमानी करता है और समस्याओं का शिकार हो जाता है। जो उसे नहीं करने चाहिए ऐसे कार्य करने लगता है, जो कि समाजोचित उचित नहीं है। विचार मन और शरीर दोनों को प्रभावित करता है। यदि हम थोड़ा विचार करें कि यह तनाव क्यों है, तो ये बात समझ में आएगी कि इन तनावों का कारण है दूसरों के सुख, ऐश्वर्य, वैभव, संपन्नता देकर उनसे ईर्ष्या करना और उन्हें प्राप्त करने की कुचेष्टा करना। जब हम अपनी सीमा से बाहर हटकर इन भौतिक सुखों की कामना करते हैं तो उनकी पूर्ति न होने पर तनावग्रस्त होना स्वाभाविक है। जब हमें अपने पुरुषार्थ और ईश्वर पर भरोसा नहीं रह जाता, हम ये भूल जाते हैं कि जितना पुरुषार्थ किया जाएगा उतना ही मिलेगा। जैसा व्यवहार और सम्मान हम दूसरों का करेंगे, दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। व्यक्ति को अपने मन में सदैव सकारात्मक विचार पैदा करना चाहिए। अपनी स्वार्थ सिद्धि में दूसरों को बाधक न मानकर उनकी विवशता और परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। किसी को दोष देना नकारात्मक सोच है। सबके प्रति शुभ भावना और सहृदयता का भाव रखना सकारात्मक विचार है। जब तक ईश्वर के प्रति आस्था और समर्पण भाव नहीं होगा, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं होगा, तब तक इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। स्वाध्याय तथा सत्पुरुषों का सानिध्य होने से ही सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। सकारात्मक विचारों से ही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होती है। चिंतन के क्षण में हमारी अनेक समस्याओं का हल निकलकर सामने आता है। इसीलिए विचारों की उत्कृष्टता जीवन के लिए जरूरी है, बहुत जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे विचार होंगे वैसे ही क्रियाकलाप भी होंगे। विचारों का सीधा संबंध कर्मों से होता है। यानी हम विचार अच्छे करेंगे, सोचेंगे अच्छा, तो कर्म भी वैसे ही करेंगे। बुरा सोचेंगे तो बुरा कर्म करेंगे।
उससे से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का सहारा या धर्म मार्ग को अपनाना पड़ता है। तो कैसा लगा आज का विचार? बहुत अच्छा विचार था, ज़रूर सुनिए और सुनाइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।